हाउ मेनी 4-digit numbers, how many 4-digit numbers can be formed, how many 4-digit numbers divisible by 4, ये भी लिखना साथ में, how many 4-digit numbers divisible by 4 can be formed using the digits 1 2 3 4 5, using the digits 1 2 3 4 5, ब्रैकेट में लिख लेना RNA, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. हाउ मेनी 4-digit numbers divisible by 4 can be formed using the digits 1 2 3 4 5, रिपीटेशन नॉट अलाउड. 4 डिजिट का नंबर बनाना है डिविजिबल बाई 4, कंडीशन है कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए. सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाना होता तो सवाल बहुत आसान होता. कितना आंसर हो जाता? 5 डिजिट है, 4 पे अरेंज करना है, 5p4 नहीं हो जाता क्या? या फिर भर लो इसको 5 4 3 2, यही ना. तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आंसर हो जाता कब? जब सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनाना होता. ऐसे सवाल हम बहुत सारे कर चुके हैं. इस बार सवाल है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4 से डिविजिबल है. जरा बताओ डिविजिबल बाई 4, कोई एक नंबर डिविजिबल कब होता है 4 से? लास्ट 2 डिजिट का सम कहां से आया गधे? हमेशा उल्टा पुल्टा बात बोलता है ये हमेशा. जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से, बिल्कुल. यानी कि जिस डब्बे में से अगर ये लास्ट के 2 डब्बे में जो है वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. दिस इज द कंडीशन. तो क्या करें बताओ, यहां क्या क्या हो सकता है? इमेजिन करो, ऐसा क्या रखूं इन 2 डब्बों में कि 4 से डिविजिबल हो जाए? 1 2 और 24 और 3 4 4 से कब से डिविजिबल होने लग गया भाई? कब से? और बोलो. 1 2 2 4 3 2 सही है. और 4 4 4 4 लिखूं क्या? अरे 4 से डिविजिबल है. अरे गधे, रिपीटेशन नॉट अलाउड. और कुछ? 5 2 नहीं दिख रहा? 5 2. चलो इतना ही होगा और नहीं होगा. चलो बताओ, अगर ये 1 2 फिक्स कर दें तो इसको भरने का कितना तरीका? 2 निकल गया तो बचा 3. 3 को 2 पे अरेंज करना 3p2. अरे या फिर 3 इंटू 2. चलो यार तुम लोकल लैंग्वेज में समझो. तो यहां पे कितना बनता? 3 इंटू 2 या फिर 3p2, एक ही बात है. कितना? 6. क्या यहां भी 6? क्या यहां भी 6? क्या यहां भी 6? टोटल कितना? टोटल कितना? अरे 6 6 6 6 कितना बनेंगे? क्या हुआ भाई? लैपटॉप में साउंड नहीं जा रहा है लेकिन बाकी को तो सुनाई दे रहा है. लैपटॉप का साउंड ऑफ होगा, जाके देखो. तुम बहुत बढ़िया कैमरामैन बनेगा. चलो अगला सवाल. बोलूं? लिखो. A tea party is arranged. A tea party. Tea for chai. A tea party is arranged. तुम बोलोगे सर चाय का भी पार्टी होता है क्या?
तुम मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से, मटन पार्टी, चिकन पार्टी, बियर पार्टी, जो लिखना है लिख लो, इट्स योर चॉइस। अ टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर 16 persons. A tea party is arranged for 16 persons along two sides of a long table. Along two sides of a long table with 8 chairs on each side. A tea party is arranged for 16 persons. 16 persons along two sides of a long table with 8 chairs on each side. Full stop. आगे लिखो, with 8 chairs on each side. अरे एक लंबा टेबल है, उसके दोनों साइड 8-8 चेयर लगा हुआ है, ये कहानी है। 16 आदमी है, 16 चेयर लगे हैं। फुल स्टॉप। टू पार्टिकुलर people wish to sit, wish, WISH. Two particular people wish to sit on a particular side. Two particular people wish to sit on a particular side, and two people wish to sit on the opposite side. And two people wish to sit on the opposite side. Full stop. In how many ways all the 16 persons can be seated? या फिर arranged, कुछ भी हो सकता है। In how many ways persons can be arranged, या फिर persons can be seated। लिख लिए? अरे लिख लिए? चलो बताओ भैया, एक टेबल है, ये टेबल, इधर लगा है 8 चेयर, गोल गोल वाला चेयर लगा देता हूं मैं, और इधर लगा है 8 चेयर। 16 आदमी बैठना चाहता है इसमें, ठीक है, 16 पीपल है। लेकिन कहानी में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता भाई? फैक्टोरियल 16 या फिर 16p16। अब बात यह है कि इसमें से 2 आदमी स्पेशल है, 2 आदमी। वो बोला कि हम एक पार्टिकुलर साइड में, उसने चूज कर लिया कोई एक साइड। पार्टिकुलर जब भी बोले मतलब एक साइड फिक्स, यानी कि इसका इच्छा है, जैसे हम बोल देते हैं कि हाँ ये यहीं बैठेंगे, इस साइड में कहीं बैठेंगे, इनको मन कर रहा है। अब जैसे ही इन दोनों ने फिक्स किया तो इनका 2 अपोनेंट था, इनका दुश्मन होगा कोई 2। उन्होंने बोला कि हम उनके साइड में तो नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे अपोजिट साइड में, यानी कि हमको इस साइड में बिठाओ कहीं पे। और बाकी लोगों का कोई रोना धोना नहीं था, बाकी सब जेंटलमैन थे, जहां बिठा दो वहां बैठ जाएंगे। लेकिन 2 आदमी इस साइड बैठना चाहता है तो 2 आदमी अपोजिट साइड में बैठना चाहता है, ठीक है। तो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। बताओ, सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करते हैं। ये जो 2 आदमी है, ये 8 में से कहीं भी फिक्स, देखो सीट फिक्स नहीं है, साइड फिक्स है, साइड। और एक साइड में कितना चेयर है? 8 चेयर। 8 में से कहीं भी बिठा सकते हैं इनको। तो 8 पे 2 का अरेंजमेंट कितना होता? 8p2। इनका काम खत्म। अब ये 2 आदमी को इस साइड में बिठाना है, इस साइड में भी कितना चेयर? 8 चेयर। फिर से 8 पे 2 का अरेंजमेंट कितना? 8p2। ये चारों को बिठा दिया। क्या काम खत्म हुआ? नहीं हुआ। अभी तो ये स्पेशल लोगों को बिठाया, बाकी लोगों को भी तो बिठाना है। बाकी कितने लोग बचे? 12। चेयर कितना बचा? 12। 12 आदमी, 12 चेयर, 4 आदमी बैठा है तो 12 खाली है। अब 12 को कहीं भी बिठा सकते हैं, तो 12 को 12 पे अरेंज करने का तरीका कितना? फैक्टोरियल 12। दिस इज आंसर। 8p2 इंटू 8p2 इंटू फैक्टोरियल 12। बहुत सिंपल। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें चीजों का रिपीटेशन, मतलब चीजें जो भी हमने अरेंज किए, 5 आदमी को अरेंज किया, 10 आदमी को रो पे बिठाया, आइडेंटिकल चीजों की बात नहीं की। मतलब ऐसा नहीं बोला कि राम का हम शकल है, जैसे जुड़वा मूवी में होता है, एक सलमान खान ही बर्दाश्त नहीं होता है, 2-2 आ जाता है।
तो अभी क्या है, हम सकल चीजों की बात करेंगे कि अगर एक जैसी चीजें आ जाएं बहुत सारी और तब उनको अरेंज करना हो तो क्या कहानी वही रहेगा या बदल जाएगा? ऑब्वियसली बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा उसकी बात करते हैं हम। मिटा दूं क्या? हेडिंग लगाएं आप लोग, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, यानी कि उसमें कुछ आइडेंटिकल चीजें भी हैं इस बार दुनिया में। परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, परमुटेशन when all objects are not different, सारी की सारी चीजें अलग अलग नहीं है, कुछ हम सकल चीजें मौजूद हैं, तब हमको अरेंज करना है चीजों को। हाँ भाई, क्या बोले, फिर से बोलो। अरे गधे मार खाएगा, बहुत मार मारूंगा। 12 फैक्टोरियल 12 होता है। 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताओ? हाँ, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, अरे फैक्टोरियल बताया था भाई पहले क्लास में, कैसी बात कर रहे है तू? ऐसे मत कर। फैक्टोरियल 12 का मतलब 1 से लेके 12 तक का प्रोडक्ट। मारेगा ऐसे बाहर मार्केट में, किसी को बोलेगा पीट देगा तुमको। हाँ भाई, बोलेगा टीचर कौन है, उल्टा मेरे ऊपर क्वेश्चन करेगा, इसका टीचर कौन है उसको बुलाओ पहले। आ जाओ भाई, इस बार क्या है कहानी में, देखो टोटल n ऑब्जेक्ट्स है। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? n ऑब्जेक्ट्स। लेकिन इस n में से p ऑब्जेक्ट्स एक जैसा है, p ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, फिर q ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, फिर r ऑब्जेक्ट अगेन आइडेंटिकल, एंड बाकी डिफरेंट, रेस्ट डिफरेंट। तो कहानी कुछ ऐसा है कि टोटल n ऑब्जेक्ट है। ऐसे सोचो ना तुम, n फ्रूट्स है, ठीक है? n फ्रूट्स में से p मैंगो है, q बनाना है, r एप्पल है, और बाकी और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का फ्रूट है। सब मिला के टोटल कितना है? n है। अब हमको इनको अरेंज करने का तरीका सीखना है। क्या आंसर फैक्टोरियल n होगा? नहीं, आंसर बदल जाएगा। क्या होगा हम वो निकालते हैं, हमें नहीं पता क्या होगा। हमने एज्यूम कर लिया, लेट टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन। देखो फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, तुमको फॉर्मूला ही याद रखना है, ये प्रूफ तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हारे नॉलेज के लिए। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परमुटेशन, तुम कुछ लिखो मत अभी, x। मान लिया कि जो परमुटेशन निकल के आने वाला है वो x है, उसका वैल्यू क्या आएगा हम निकालेंगे। अब ध्यान दो, इधर मैंने क्या किया, p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स रिप्लेस्ड बाई, सब लोग बोर्ड पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं और सोचो, रिप्लेस्ड बाई p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होता? अब सोचो, मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन x है, x मुझे निकालना है। अब ये जो p मैंगो था, p आइडेंटिकल मैंगो था, मैंने उसको हटाया और उसके जगह p डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का फ्रूट भर दिया, सारा डिफरेंट। तो क्या परमुटेशन बदल जाता? ऑब्वियसली बदल जाता। हमें पता है पहले x था, अभी क्या हुआ, अभी p डिफरेंट चीजें आ गई दुनिया में, और हम जानते हैं p डिफरेंट चीजों का म्यूचुअल परमुटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल p। अरे n चीजों का अरेंजमेंट क्या होता है? फैक्टोरियल n। तो p अगर डिफरेंट चीजें आई हैं तो उनका अरेंजमेंट होगा अभी फैक्टोरियल p। आइडेंटिकल चीजों में अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे देखो, एक आम, एक आम, यहां पे एक आम रखा है, दोनों एक जैसा है दिखने में, एक मैंगो दूसरा मैंगो, ये ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है, तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो आइडेंटिकल चीजों में कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही डिफरेंट चीजें हैं, मैंगो एप्पल, ये एक अरेंजमेंट, ये एप्पल इधर गया मैंगो इधर आ गया, ये दूसरा अरेंजमेंट। जैसे ही चीजें डिफरेंट होंगी उनका अरेंजमेंट होगा। 2 है तो फैक्टोरियल 2, 3 है तो फैक्टोरियल 3, p है तो कितना हो गया?
फैक्टोरियल p। अब सेम काम बाकी के साथ किया, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रिप्लेस्ड बाय q डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाता है बच्चों, x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q। r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रिप्लेस्ड बाय r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाता है x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। अब क्या हुआ, हमने p को भी डिफरेंट बना दिया, q को भी डिफरेंट बना दिया, r को भी डिफरेंट बना दिया, और बाकी तो डिफरेंट था ही। तो क्या इस डब्बे में अभी टोटल डिफरेंट हो गए, इसमें कोई आइडेंटिकल बचा क्या, नहीं बचा। अब यहां पे हो गया LHS में टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और इनका नंबर ऑफ परमुटेशन हमें दिख रहा है, कितना दिख रहा है, x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। और हम जानते हैं अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो क्या n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन फैक्टोरियल n होता है, इक्वल टू x इंटू फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r। हमें निकालना था x, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q। ये सुना है फॉर्मूला पहले कभी, यही है काम का चीज, जितना आइडेंटिकल उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ऐसे पढ़ाते हैं लोग। प्रूफ कोई नहीं देता, बोलता है कि टोटल डिवाइडेड बाय जितना जितना आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और यही सत्य भी है। निकल के कैसा, दिस इज द स्टोरी। चलिए लिखें, आप एक लाइन लिख लो पहले ऊपर, लेट वी हैव n ऑब्जेक्ट्स, ऐसे लिखो, लेट वी हैव n ऑब्जेक्ट्स out of which p are identical of first type, out of which p are identical of first type, comma q are identical of second type, q are identical of second type, comma r small r r के बाद r a r e r are identical of third type and remaining are different, r are identical of third type and remaining are different। उसके बाद जो बोर्ड पे है कहानी लिख लो पूरा। वो तो पहले हमने p को चिप चेंज किया ना, q के डिफरेंट रिप्लेस होने से पहले p पहले डिफरेंट बन चुका था उसी डब्बे में, तो p के लिए फैक्टोरियल p आया। अब q भी डिफरेंट हो गया तो उसके लिए फैक्टोरियल q आएगा, r भी डिफरेंट हो गया तो उसके लिए फैक्टोरियल r आ गया। जो भी डिफरेंट हुआ उसका अरेंजमेंट ऐड होता गया उसमें। तो अपने काम का बस एक लाइन है भाई, ये सारा कहानी भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि टोटल फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय जितना जितना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उनके फैक्टोरियल से अपने को डिवाइड कर देना है, खत्म कहानी। तुम कुछ अभी ध्यान मत रखो, तुम बस इतना ही ध्यान रखो कि टोटल ऑब्जेक्ट्स जितना है उसका फैक्टोरियल जितना जितना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आया तो। बाकी सवाल देखो समझ में आएगा। तुम लोग का ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, सुने कोई आया नहीं था वे क्लास करने? नहीं आज तो नहीं, मैंने सुना एक दिन क्लास हुआ था केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तुम लोग आए नहीं था। 5 या 6 लोग आया था सुना था। क्या ना? बीस लोग थे।
ये बोल रहा है 6 लोग थे या 7 लोग बोल रहा है ये बोल रहा है 20 लोग थे। झूठ बोल रहा है ये। हाँ रोशन ही तो बोल रहा है 6 लोग था। तुम लोगों को काउंटिंग भी तो नहीं आता है। एक बोल रहा है 6, एक बोल रहा है 15, 20, मतलब इतना डिफरेंस होता है कि चलो 1-2 का डिफरेंस है तो समझ में आता है। अच्छा 15 से 20 थे तो फिर इसको नहीं आता है। इसको क्या रोशन? नाम ही है रोशन, सब अंधेरा है बाकी। अटेंडेंस भी बनता है क्या तुम लोग का? है बनता है? लिखो सवाल लिखो। तुलसी बोरो कहाँ गया? वो क्या नाम था उसका? जंगदो। कहाँ गया? ये बीमार हो गया? क्या हो गया उसको? कुछ अंदर का बीमारी है ना, पता ही नहीं लग पाया। तो घर से क्लास कर रहा है कि नहीं? कहाँ घर में क्लास करेगा? दोस्त लोग से मिलके घूमने चला गया होगा। याद आ रहा होगा घर में। सवाल लिखोगे? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? राइट डाउन वन क्वेश्चन। हाउ मेनी different words can be formed using all the letters of the word mathematics? How many different words can be formed using all the letters of the word क्या? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग सही से लिखना भाई। MATHEMATICS यही होता है। बहुत बढ़िया। चलो इस बार देखो टोटल कितना है, पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 लेटर का कितना डिफरेंट वर्ड बना सकते हो, ये सवाल है। ठीक है, ऑल द लेटर्स मतलब सबको यूज करना है, 4-5 का नहीं बनाना है। ऑल द लेटर्स यूज करने का मतलब 11 लेटर का। तो अगर रिपीटेशन कुछ नहीं होता तो क्या आंसर फैक्टोरियल 11 हो जाता? हैप्पी हैप्पी, सब बढ़िया। लेकिन दिक्कत है कि इस बार रिपीटेशन है। m कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार तो m है बच्चों। a कितनी बार है? 2 बार। t कितनी बार है? 2 बार। और कुछ है क्या जो रिपीट हो रहा है? नहीं। तो इस बार नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स जो होगा, नंबर ऑफ 11 लेटर्स वर्ड, या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन बोल दो। क्या ऊपर फैक्टोरियल 11 और नीचे क्या बच्चों? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है क्या? फैक्टोरियल 11 का मतलब 11 हो जाएगा। यस सर बोल रहे, देखा रामी। बड़े अजीब लोग हैं भाई ये लोग। चलो अगला सवाल। लिखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 2 2 3 3 5 5 8 8 8। Total number of 9 digit numbers that can be formed using the digits 2 2 3 3 5 5 8 8 8। लाइन चेंज करके लिखो। How many numbers are there? How many such numbers are there in which odd digits occupy even places? How many such numbers are there in which
odd digits occupies even places. odd digits occupy even places, यानी कि इसके अंदर दो सवाल है। सबसे पहले तो आपको 9 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे वो बताने हैं आपको। देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन विच ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, यानी कि जिसमें ऑड डिजिट्स इवन प्लेसेस पे यूज किए गए हों। तो सबसे पहले पार्ट का आंसर, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। हाँ जी, तो पहले प्लेस का आंसर कितना हो जाता पहले पार्ट का? टोटल 9 ही तो है देखो, तो फैक्टोरियल 9 हो जाता अगर सारा डिफरेंट होता। डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3। क्या यही होगा? इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इनके लिए 3। पहले पार्ट का आंसर खत्म। सेकेंड पार्ट में आइए जी, सब लोग 9 डब्बे बनाओ। 9 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इवन प्लेस बताओ कौन कौन है इसमें? सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस और 8th प्लेस, ये इवन प्लेस है। अब इन पे रखना है ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स कौन कौन है दुनिया में, मतलब जो गिवन है उसमें से 3 3 5 5। अब देखो भाई सब लोग बोर्ड पे, इन चारों जगहों पे इन चारों को रखना है। तो सबसे पहले कंडीशन फुलफिल करो। 4 पे 4 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 हो जाता, लेकिन क्या रिपीटेशन है? तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 आता। अरे ठीक है क्या? अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बचा कितना प्लेस? 5। डिजिट्स कितने बचे? 5। तो 5 पे 5 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5, और चूंकि रिपीटेशन है तो इसके लिए फैक्टोरियल 2 और इसके लिए फैक्टोरियल 3। तो इस बार आंसर आपका ये होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, इसी में अगर तुमसे पूछ लेता कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, ऑड डिजिट्स ऑड प्लेस। हाँ जी, चलो इसी का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। चलिए तुम खुद से करके दिखाओ, देखें जरा सेम आंसर कैसे होगा। बच्चे कैसे सोच लेते हो कि सेम आंसर होगा? कोशिश तो करो पहले। ऑड डिजिट्स कितना, ऑड डिजिट्स कितना है? अरे गधे, ऑड डिजिट्स कितना है? अबे 4 है यार, कहां 5 दिख रहा है तुमको? ऑड डिजिट्स 4 है और ऑड प्लेस कितना है? 5 है। तो इस बार सेम कैसे होगा कहानी? क्या ऑड प्लेस 5 है? बोलो ना। तो 5 पे 4 का अरेंजमेंट क्या लिखते? 5p4 डिवाइडेड बाय, रिपीटेशन हो रहा है तो क्या लिखें? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये हो गया ऑड डिजिट्स का काम खत्म। कितना डिजिट्स बचा? 5। जगह कितना बचा? अरे मेरे बापों, 5 बचा। ये 4 ही तो खाएगा चारों, 5 में से 5 थोड़ी खा जाएगा। एक टांग पसार के बैठेगा क्या 2 पे? बचा 5 डिजिट्स है 5। तो 5 पे 5 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5, लेकिन फिर से रिपीटेशन है तो क्या लिखूं? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। वही बात समझ में? काहे नहीं आया बच्चे? क्या नहीं आया बोलो? ऑड प्लेस समझता है? ऑड प्लेस, जैसे ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो ये जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है इसको बोलते हैं ऑड प्लेस। तो ऐसा कितना है वो पता है? बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखो बच्चे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ 9, 5 है प्लेस, ऑड प्लेस, और उस पे रखना है ऑड डिजिट्स को। डिजिट्स ऑड कितना है? ऑड डिजिट्स समझते हो? जैसे ये 3 3 5 5 ये ऑड डिजिट्स। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, तुम समझते हो सब कुछ। तो ऐसा 4 डिजिट है लेकिन 5 प्लेस है। 4 इंसान को 5 पे रखना है, तो हमने रख दिया 5p4।
लेकिन चूंकि रिपीटेशन है, दोनों दो 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 दो, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब बोलो किसने से? HEICS, हाँ। ये आइडेंटिकल है क्या? ए भाई बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है? किसका फोन हैंग मार रहा है भाई? बाद में हैंग करवा लेना, रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ इधर देखो। अरे भाई गधे, जो आइडेंटिकल होता है उनके नंबर से डिवाइड करते हैं, जो डिफरेंट है उससे क्या दिक्कत है भाई? जितना आइडेंटिकल उससे डिवाइड, जो डिफरेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाहुबली वाला सॉन्ग बंद हो गया, किसका था? अच्छा लग रहा था ना, बजा दिया जाए ना बैकग्राउंड में। बाहुबली क्यों, फिर कुछ और बजाते हैं, फिर हनी सिंह बजाते हैं, फिर हनी सिंह विथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाय सीके सर। चलो जी अगला सवाल। अब डिवाइस हैंग हो गया तो अब वीडियो के बाद, फिलहाल तो बाहुबली का गाना बज रहा था बच्चे। चलो भाई, तुम लोग का मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हो ना कभी कभी, मैं सोचता हूँ ये सवाल कराऊं, उसमें कोमा में चला गया, इसमें इसमें नरक में पहुंच जाएगा सब। कोई नहीं, कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। लिखो सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, और कृपया दिमाग का इस्तेमाल करें। फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर कंप्लीटली दिमाग का खेल है, तो अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है इस चैप्टर में। और आसान है, टफ नहीं है, बहुत आसान, छोटा छोटा चीज सोचना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचना है। लिखो, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन of all the letters of the word mathematics, वही पुराना वर्ड, find number of permutation of all the letters of the word mathematics which starts with a constant, sorry constant नहीं consonant which starts with a consonant, constant कहां से आ गया, which starts with a consonant। सवाल ऐसे भी हो सकता था कि मैथमेटिक्स का सारे लेटर्स का यूज करके कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जो कि किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। तो सवाल वही, तरीका नया है। अब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बताने हैं हमको। चलिए सोचे जरा आप लोग। अच्छा, कॉन्सोनेंट तो पता है ना कौन कौन है दुनिया में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही सब चीज हाँ हूं करते रहो तो लगता है कि ठीक है। चलो बताओ कॉन्सोनेंट कौन कौन है इसमें? एम, टी, एच, चलो एम एक और है मान लिया, हाँ, टी एक और है, अरे हो गया आ गया, हाँ, सी और एस, यानी कि 5 कॉन्सोनेंट है। 5 है मतलब 7 मत समझो, अरे एम 2 बार आया तो क्या है, कॉन्सोनेंट तो एम ही है। ठीक है, शुरू करें कहानी। दिमाग दिमाग दिमाग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिमाग। सबसे पहले मान रहा हूं मैं कि वर्ड्स एम से कितना स्टार्ट हो रहा है, मैं वो निकालना चाह रहा हूं। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम। तो क्या करें सर? बहुत सिंपल है भाई, डब्बे बना लो। कितने डब्बे चाहिए अपने को? 9 की 11 थे, 11 तो था इसके पहले, अभी 9 कब हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 खा गया। 11 डब्बे बना लिए।
m से स्टार्ट होना है तो पहले प्लेस पे किसको रखना होगा, m को रख दिया। चलिए m फिक्स। अब बचा कितना प्लेस, 10। याद रहे 2 m है, कितना m है, तो 1 m रखा है, 1 m अभी भी आजाद घूम रहा है। चलिए m को फिक्स कर दिया। बताओ 10 प्लेस, 10 प्लेस पे 10 का अरेंजमेंट कितना, फैक्टोरियल 10 हो जाता अगर कोई रिपीटेशन ना होता। तो बताओ जरा रिपीटेशन अभी किसका किसका हो रहा है, क्या m रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। m रिपीट हो रहा है क्या, ये तो फिक्स है, 1 m आ गया, अब एक ही m, तो अब हम यहां से यहां तक ही देख रहे हैं, हमारी निगाहें इधर हैं, ये फिक्स हो चुका है। बात समझ में आ रहा है, ये फिक्स है, तो इधर m एक ही आ रहा है, तो उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है बात। तो चलो कौन कौन रिपीट हो रहा है फिर सर, बोलो, a रिपीट हो रहा है, तो क्या नीचे फैक्टोरियल 2, और क्या इसके लिए भी फैक्टोरियल 2, ये रहा m से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, मैंने निकाल लिया। चलो वर्ड स्टार्टिंग विथ किससे, t से निकालें, t। अगर यहां t फिक्स करूं तो क्या सेम कहानी, t भी तो 2 था, अगर एक t यहां फिक्स कर देता तो बचता 10 प्लेस, तो फैक्टोरियल 10 और डिवाइडेड बाय, अब कौन रिपीट होता, अब t रिपीट नहीं होता, m और a रिपीट हो रहा होता, तो नीचे आता फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 हो गया, m t का काम हो गया। h c s एक एक बार है दुनिया में, एक एक बार, तो किसी एक का निकाल लूं, तीनों के लिए सेम ही होगा। मैंने बोला वर्ड स्टार्टिंग विथ और c और s, चलो h ही निकालो यार, h। अब जरा सोचो, h को फिक्स किया मैंने पहले प्लेस पे, सब लोग बोर्ड पे देखो, h फिक्स किया, कितना प्लेस बचा, 10, 10 पे 10 का अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय रिपीटेशन, देखो क्या इस बार m a t तीनों रिपीट कर रहा है, तो क्या नीचे आता फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। क्या सोचो, दिमाग लगाओ, c के लिए लिखता तो क्या यही आता सेम टू सेम, क्या s के लिए लिखता तब भी सेम कहानी होता, तो ये h के लिए भी है और c के लिए भी है और s के लिए भी है, तीनों के लिए सेम। तो बताओ जरा टोटल वर्ड्स कितना बना, टोटल वर्ड्स, हाँ जी, m से स्टार्ट होने वाला बना था सर फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, प्लस t से स्टार्ट होने वाला बना था सर फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और HCS इसको 3 बार लिखने से अच्छा है 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 3 इंटू फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, दिस इज योर आंसर। अरे बात समझ आई, लिखो, एक होमवर्क रहेगा, इसको लिखने के बाद लिख लेना, जहां कॉन्सोनेंट है वहां वॉवेल कर लेना और उसका आंसर बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स, क्या, अब वो डिपेंड करता है कैसा तुमसे डिमांड करता है, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। जनरली सॉल्व नहीं करवाता है, बड़ा बड़ा फैक्टोरियल होता है तो जनरली सॉल्व नहीं करवाता है वो। उसकी भुजाएं बदले घटाएं, भागीरथी तेरी तरफ स्यूजी चले। लिख लिए, चलो अगला सवाल लिखो।
बाहुबली मैं करता तो मैं मूवी करता बाहुबली। अच्छा, डायरेक्टर पागल है वो, भांग खा के बैठा है वो डायरेक्टर। मुझे लेगा बाहुबली में, मुझे लेगा सूखा बली सूखा हड्डी जिस दिन मूवी आएगा ना उस, है ना? यस, तू ही पहचाना पहली बार, समझ गया बेटा मैं। बहुत बढ़िया कमेंट। हीरोइन भी चाहिए तो लोग को, खाली हीरो से पेट नहीं भरता है। हीरो से ज्यादातर हीरोइन में ध्यान है। चलो लिखो, सवाल लिखो। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा, HARYANA? How many different words can be formed using all the letters of the word Haryana? Line change. Continue. How many of these words begin with H and end with N? How many of these words begin with H, capital H, and ends with N? Line change, again लिखो. In how many of these words H and N are together? How many of these words begin with H and ends with N? H से start हो, N पे खत्म हो। उसके बाद है how many of these words, in how many of these words H and N are together? In how many of these words H and N are together? In how many of these words H and N are together? बताओ। पहला विदाउट कंडीशन है लेकिन रिपीटेशन है, ख्याल रहे। तो कृपया गलती ना करें, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पहले। N N N N N I think in how many of these words H and N are together? H and N. Hiroshima and Nagasaki are together. अरे बच्चे, जब इसी के लेटर्स को यूज करना है ना तो इसी को यूज करना है, यानी कि हरियाणा में जितना है उसी को यूज करना है। रिपीटेशन हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें बाहर का कोई दुनिया का यूज नहीं करना है। ए 3 बार है तो 3 ए यूज करना है हमको। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी। आई थिंक कि आंसर आ गया होगा सबका, ऐसा मुझे लगता है। सबका तो नहीं आया होगा बट कुछ लोगों का आ गया होगा। चलो, पहले पार्ट में कोई कंडीशन नहीं था, आंसर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई क्या, फैक्टोरियल 3। सबने यही लिखा था। चलिए, अगले पार्ट में बोला कि ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो H से स्टार्ट होंगे और N पे खत्म होंगे। तो H और N को फिक्स कर दो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे। बीच में कितना बचा जगह? 5 5। तो 5 पे 5 का अरेंजमेंट, क्या फैक्टोरियल 5 हो जाता? लेकिन 3 ए का रिपीटेशन अभी भी हो रहा है दुनिया में, तो डिवाइडेड बाई क्या आता? फैक्टोरियल 3। क्या आपने भी यही लिखा था? तीसरे पार्ट में बोला कि H और N एक साथ बांध दो एक डब्बे में, इसका कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं। इसको 1 काउंट करो, टोटल 7 था, अब कितना हो गया? 6। तो फैक्टोरियल 6, ए का रिपीटेशन अभी भी चल रहा है दुनिया में, फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, और क्या इन दोनों का म्यूचुअल? ये अगर छोड़ा है तो फिर गधे हो तुम लोग, बता रहा हूं, इनटू फैक्टोरियल 2। क्योंकि ये सवाल मैंने कराया था बहुत पहले लास्ट क्लास में। अब बस रिपीटेशन आ गया है, बाकी सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं। अरे बात समझ में आ रही है?
देखो यही सवाल फिर से पूछ दिया ना, फैक्टोरियल 2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ। h और n का आपस में अरेंजमेंट नहीं हो सकता है बच्चे, n इधर h उधर। म्यूचुअल अरेंजमेंट के बारे में कुछ बताया था लास्ट क्लास में। पांच लड़कों को एक साथ बांध दिया करते थे तो फैक्टोरियल 5 आया करता था। कुछ याद ही नहीं है इसको, रिवाइज करेगा तब तो। हाँ सुन रहा हूं, बोलो। कर लो कर लो, चलो यहां पे a फिक्स कर देते हैं और यहां पे n फिक्स करना चाहते हो, चलो कर देते हैं। बीच में कितना जगह बचा? तुम लोग मत बोलो, इससे पूछ रहा हूं जो पूछ रहा है। खुद से सोचो ना यार, दिमाग पे जोर डालो, वही तो पूछ रहा हूं। बीच में 5 प्लेस है तो फैक्टोरियल 5 आएगा। अब बताओ इसमें 2a रिपीट हो रहा है कि 3a रिपीट हो रहा है? खुद से सोचो। कैसे फर्क पड़ेगा? ए सब एक जैसा है बच्चे, आइडेंटिकल चीजें हैं वो। तुम ये बताओ, एक ए फिक्स कर दिया तो बीच में अब रिपीट होने के लिए कितना ए है? 2 है या 3 है? तो फैक्टोरियल 2, सिंपल। सवाल भी खुद से करो और आंसर भी खुद ही दो। बात समझ आई? बोलता कि नहीं दोनों तरफ हम ए फिक्स करेंगे, कुछ भी बना सकता था सवाल। मैं तो तुमको बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई, ये सब थोड़ी यही सवाल उठ के आ जाएगा। सवाल बोल देता कि दोनों तरफ ए फिक्स कर दिया, स्टार्ट भी ए से हो खत्म भी ए पे हो। अब बोलो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, कुछ नहीं। 1 मतलब क्या? कुछ नहीं, ये आंसर होता। कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है बीच में। अरे बात समझ में आ रही है? सवाल तो कुछ भी हो सकता है, दिमाग पे जोर डालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिमाग। सवाल तो कुछ भी घुमा सकता है, यहां ए ले, यहां ए ले, यहां एन ले, यहां ए ले, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तुमको सोचना सही डायरेक्शन में है बस। क्लियर हुआ? चलिए एक और सवाल कराता हूं, चलो। देयर आर m men and n monkey। लिखो m less than n। देयर आर m men and n monkeys। m आदमी n बंदर, m men and n monkey, full stop। If a man can have any number of monkeys, if a man can have any number of monkeys, if a man can have any number of monkeys, then find in how many ways every monkey may have a master। या फिर find in how many ways every monkey can select a master। every monkey can select a master मतलब मालिक। चलिए बताइए, हर बंदर अपना मालिक चूज कर ले, कितने तरीके होंगे टोटल? हर बंदर को एक मालिक मिल जाए। सवाल यह है। कितने बंदर भाई? n बंदर। ये बंदर से एक लाइन से बैठे हुए हैं बेचारे, ठीक है? इनको अपने अपने मालिक सेलेक्ट करने। बंदर सेलेक्ट कर रहा है कि आदमी सेलेक्ट कर रहा है? बंदर सेलेक्ट कर रहा है अपना मालिक। मालिक अपना बंदर सेलेक्ट नहीं कर रहा है, बंदर अपना मालिक सेलेक्ट कर रहा है। आइए बताइए, ये पहला बंदर है, ये दूसरा बंदर, ये तीसरा बंदर, ये nth बंदर। चलिए, और यहां पे आदमी लोग खड़ा है, ठीक है ना? ऐसे झुंड लगाए खड़ा है।
बंदर यहां से बोली लगाएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, सबको अपना मालिक मिलना चाहिए। बताओ पहले बंदर के पास कितना ऑप्शन है? सोचो, क्या एम ऑप्शन है इसके पास? एम आदमी है, इधर एम आदमी खड़ा है, जो पसंद आएगा उसके पास चला जाएगा वो। उसके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? एम। दूसरे बंदर के पास कितने ऑप्शंस? एम रे गधों, M-1 नहीं, एम। सवाल पढ़ो फिर से। अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज, लिखा है। यानी कि एक आदमी के पास कोई जरूरी है कि एक ही बंदर जाए? नहीं। मान लो राहुल किसी बंदर को पसंद आ गया, तो बंदर ने राहुल को चूज किया। अब दूसरे बंदर को भी राहुल ही पसंद आया, तो क्या करेगा वो? क्या नहीं जाएगा राहुल के पास? तीसरे को भी राहुल ही पसंद आया, सबको राहुल ही पसंद आया, तो सब राहुल के पास जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो दूसरे के पास भी एम ऑप्शन है भाई, तीसरे के पास भी कितना? एम, और लास्ट वाले के पास भी कितना? एम। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होता? एम इंटू एम इंटू एम इंटू कितने टाइम्स? एन टाइम्स। देखो ना कितने थे? एन टाइम्स थे। तो क्या मैं इसको m टू द पावर n लिख दूं? लिखो, राहुल इज पॉपुलर एमंग मंकीज। कितना खुश हो रहा है, थैंक यू भी बोल रहा है। देखो, दिल का बात बोल दिया हो जैसे मैंने। बंदर अपना पूर्वज है ना यार, हम लोग बंदर से ही तो आए हैं। सबसे ज्यादा दिमाग वाला जानवर कौन? बंदर। लेकिन हरामी होता है बंदर लोग, सब उल्टा पुल्टा काम करने में ही उसको मजा आता है। ये छीनना, वो फाड़ना, वो उखाड़ना, यही सब करता है वो। अरे वो डब्बा बिस्किट ये सब तो खैर उसका फेवरेट चीज है, वो दाल गिरा देना। अच्छा, टाइम तो है। कुछ तुम लोग को मैं अब डिक्शनरी के सवाल कराता हूं। डिक्शनरी देखे हो सब लोग? हाँ भाई, ऑक्सफोर्ड वाला जो आता है, इंग्लिश टू हिंदी, उसमें अल्फाबेटिकल हिसाब से अरेंज रहते हैं वर्ड्स, है ना। पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। ए वाले में भी पहले ए वाला, फिर ए वाला, फिर ए बी वाला, फिर ए सी वाला। ये सब तो पता है, ठीक है। मान के चलते हैं पता है, नहीं पता होगा तो क्या है। सवाल लिखो। लिखो, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड are arranged, all the letters of the word again, A-G-A-I-N, if all the letters of the word again are to be arranged, are to be arranged as in a dictionary, as in a dictionary, then what will be the 50th word? 50th word. If all the letters of the word again are to be arranged in a dictionary, then what will be the 50th word? 50वां वर्ड कौन सा होगा? सवाल क्या है पहले समझ लो अच्छे से, अभी तुमको अच्छे समझ में नहीं आया मुझे पता है। अगेन में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। इन 5 लेटर का यूज करके हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। चलो बता ही दो यार, टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हैं? क्या फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2? गलती नहीं, रिपीटेशन हो रहा है। तो कितना बनेगा? 120 डिवाइड बाय 2 कितना? 60। टोटल 60 वर्ड्स बने। हमने इन 60 वर्ड्स को डिक्शनरी के हिसाब से सजा दिया, जैसे डिक्शनरी में होता है उसके हिसाब से अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आपको बताना है 50 नंबर पे कौन सा वर्ड है। क्या हम निकाल सकते हैं? यस। आओ, सबसे पहले इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताओ भाई। सबसे पहले कौन आता है? ए, फिर देख आई बोल रहा है कोई गधा।
रात को ABCD रट्टा मारेगा तो G I और N, ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो सबसे पहले किससे स्टार्ट होता? वर्ड स्टार्टिंग विथ A। हमें पता है कि सर कोई भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले A से स्टार्ट होगा। तो निकालते हैं A से बनने वाला कितना है, देखते हैं कितना आता है। 3 4 5 डब्बा चाहिए था, 5 डब्बा बना लिया। A से स्टार्ट होने का मतलब है A को कर दिया फिक्स, A को कर दिया फिक्स। कितना प्लेस बता? 4। 4 पे 4 का अरेंजमेंट, क्या फैक्टोरियल 4 हो जाता? क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है? क्या कोई रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि 2A तो था लेकिन सर आपने एक को तो फिक्स कर दिया, तो रिपीटेशन कुछ भी नहीं है। और फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों? 24। तो 24 वर्ड्स तो बन गए A वाले, अपने को 50 पे जाना है। और चलते हैं आगे। वर्ड स्टार्टिंग विथ, अगला किससे बनता? फिर A से। अरे हो गया भाई, A हो गया खत्म, दोनों A एक ही है, ठीक है ना। अगला किससे बनता? G से। हाँ जी, तो पहले प्लेस पे हमने फिक्स किया G को फिक्स। कितने प्लेस बचे? 4। 4 पे 4 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 हो जाता, लेकिन क्या होगा? नहीं। लेकिन इस बार 2 सर रिपीट कर रहा है, 2A, तो क्या डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2? कितने बने? 12। 24 और 12 कितने हुए? 36। थोड़ा और आगे चलते हैं, 36 और आगे चलते हैं। वर्ड स्टार्टिंग विथ अब किससे बनता? I से। ठीक, क्या फिर से वही कहानी G वाला? अगर I को फिक्स किया तो 4 प्लेस 4 पे 4 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4, लेकिन रिपीट कर रहा है 2A, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, तो क्या फिर से 12। कितने बन चुके हैं अभी तक? 48 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 48। अपने को 50वां निकालना है, तो पक्की सी बात है जो 50th वर्ड होगा वो N से स्टार्ट वाले में होगा। अरे I से बनने वाले तक में तो 48 बन चुके, अब किससे बनेंगे? N से। तो 50th वर्ड क्या N से स्टार्ट होने वाले में होगा? जरा बताओ, 48 बन चुका, 49th वर्ड कौन सा होता? को ऐसे ही बताओ 49th वर्ड, इसका यूज करके N से स्टार्ट करना है। अभी किससे स्टार्ट करना है? N से। स्टार्टिंग विथ N, पहला कौन सा बनता? पहला मतलब इसका बाद वाला, यानी कि 49th कौन सा होता? सोचो। N A G I, ये है 49th। बताओ 50th कौन सा होता? सोच के, डिक्शनरी के हिसाब से। N A I G, दिस इज योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज द 50th वर्ड, नाइक। लिखो। कुछ तो लोग कहेंगे रोगों का काम है कहना, इसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो अपने पास यही है बस, AGAIN, और इसका यूज करके हम वर्ड्स बना रहे हैं और उसी को सजा रहे हैं। बाकी किसी लेटर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम बस डिक्शनरी का पैटर्न ले रहे हैं। ठीक है, उसमें जिस पैटर्न के हिसाब से सजाया जा रहा है हम उसी के हिसाब से सजा रहे हैं इनको, जितने वर्ड्स बन रहे हैं। ऐसे सवाल बड़े पॉपुलर हैं, बड़े पूछे जाते हैं। हर साल एक सवाल आता है JEE में। इसका तो CBT दूंगा मैं, खतरनाक CBT बना के रखा है इसका तो मैंने, आज नहीं दूंगा लेकिन। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। अरे ठीक है भाई, समझ में आया? समझ में आया तो तुम्हारा एक सवाल है कल के लिए।
कल के लिए मतलब जब भी क्लास है। हाँ, क्या लिखा है ये? रैंडम। सवाल ये है तुम्हारा, चलो मैं लिखा देता हूं, पहले इसको लिख लो। रैंडम बोलूं? लिखो, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, if all the letters of the word random, if all the letters of the word random are to be arranged as in a dictionary, are to be arranged as in a dictionary, are to be arranged as in a dictionary, then find rank of this word random. Find rank of this word random. ये खुद कितने नंबर पे आएगा ये तुमको बताना है। बात समझ आई? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, और सही से इसको सॉल्व करके रखना कितना आंसर आते हैं। आई तक हो गया बच्चे? अगला किससे स्टार्ट होता? एन से। बता, एन से पहला वर्ड क्या बनाता तू? डिक्शनरी देखा है ना? एन से स्टार्ट हो रहा है, पता लग गया। अब एन के बाद कौन आना चाहेगा? डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आता? ए जी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता, आई, तो ये रहा, यानी कि एन से पहला ये बनता, लेकिन पहला वो 48 बन चुका है पहले, तो ये कौन सा होता? 49th होता। इसके बाद कौन बनता? एन ए ए, आई पहले आता, जी बाद में जाता। डिक्शनरी भाई, डिक्शनरी, डिक्शनरी पहले जी आई आया तो बाद में पहले आई जी आएगा, ठीक है? तो अगला ये बन जाता 50वां वर्ड। तो इस बार सवाल आपका ये है कि रैंडम का यूज करके जितने भी लेटर्स हैं नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, डिक्शनरी में सजाने हैं, और आपको बताना है रैंडम कितने नंबर पे मिलेगा। बात समझ में आया? देखते हैं कौन बनाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।